नमस्कार। युवा उत्सव के इस खास पेशकश में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुमार, जो आपको जमशेदपुर में आयोजित युवा उत्सव की पूरी झलकियां इस आधे घंटे में दिखाने की कोशिश करेंगे। जीवन में यूं तो हर काल की महत्ता है, लेकिन युवा काल उसमें सर्वोत्तम है। यह वो समय है जब हमारी ऊर्जा सर्वोच्च शिखर पर होती है। इस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग देश के नवनिर्माण में भी अहम है। इसी युवा ऊर्जा को सही दिशा दिखाने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय नेहरू युवा केंद्र संगठन के जरिए देश के सभी जिलों में युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। झारखंड की लोह नगरी जमशेदपुर में भी युवा उत्सव इंडिया 2047 के माध्यम से युवाओं को प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए पंच प्रण विकसित भारत, गुलामी या उपनिवेशी मानसिकता से बाहर निकालने, अपनी धरोहर और विरासत पर गर्व करने, एकता और एकजुटता तथा कर्तव्य भावना के लिए प्रेरित करने के विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसकी रंगारंग शुरुआत हुई। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज प्रेक्षागृह में पूर्वी सिंहभूम नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित इस युवा उत्सव में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान युवा प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पंचप्रण पर आधारित चित्रकला, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता लेखन, सहवाचन और मोबाइल फोटोग्राफी में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। युवा उत्सव है और इसका जो मेन थीम है वो पंचप्रण है। और पंचप्रण जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त के स्पीच में दिया था कि कैसे इन पंचप्रण को अपनाते हुए हमारा देश फिर से एक विश्व गुरु बन सकता है, तो उन्हीं चीज़ों के लिए ये प्रोग्राम है। और इसमें 5 तरह के कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज हुए थे। पेंटिंग कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन, डांस कंपटीशन और पोएम कंपटीशन और डिक्लेमेशन कंपटीशन, जिसमें कि हमारे ईस्ट सिंहभूम के हर एक प्रखंड से बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और बहुत अच्छे से परफॉर्म भी किया है और पार्टिसिपेट किया है। इन कंपटीशनों का उद्देश्य क्या है? इन कंपटीशन के माध्यम से हम यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो किताबी नॉलेज लेते हैं, स्टडीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इन कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से ये फेस्ट एक तरीके से हो जाता है और ये भी इंजॉय कर लेते हैं और इनको कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिलता है, एक दूसरे से सोशल होने का मौका मिलता है। तो यही एक उद्देश्य है और इस कंपटीशन के थ्रू ये नेशनल लेवल तक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल है, यहाँ से सेलेक्ट हुए बच्चे स्टेट लेवल पे जाएंगे एंड देन स्टेट लेवल पे जो फर्स्ट प्लेस पोजीशन होगा वो नेशनल लेवल तक जाएंगे। इस दौरान नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले कलाकारों में भी काफी उत्साह दिखा।
कलाकारों ने अपने नृत्य के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया और बताया कि विविधता में एकता ही भारतवर्ष की मजबूती है। विभिन्न भाषा, प्रांत, धर्म और संस्कृति के होते हुए भी हम सब एक हैं। गोंधाला एक कम्युनिटी है जो महाराष्ट्र में, उसका डांस हम लोग प्रस्तुत किए। इसमें महाराष्ट्र के जो गॉडेस है उनके लिए डांस किया जाता है। कितने लोग थे आपके साथ? हमारे मेंबर्स में 10 थे, 3 लड़के और 7 लड़कियाँ। अच्छा, उसमें बहुत सारा पिरामिड आपने बनाया, क्या था वो? वो पिरामिड दुर्गा माँ का हम लोग प्रतीक दिखाए कि कैसे वो खड़ी होती, कौन से उनके जानवर होते हैं जो उनके ऊपर खड़े होते हैं। अच्छा, तो आप देखिए बाल से भी कुछ चमक। बाल से हम लोग चंडी माँ जैसे बाल अपना घुमाती, उसी के रूप से हम लोग वो प्रस्तुत करने का कोशिश की।
हमने यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे संस्कृति को दिखाया है, जिसमें धान लगाना, धान की कटाई कैसी होती है, उसके बाद फसल जब कट जाता है उसके बाद हम किस तरह खुशी मनाते हैं, वो सब हमने अपने डांस के माध्यम से दर्शाया। अपना कल्चर को अपने आगे तरफ बढ़ाने के चक्कर में हम हैं। इस तरह हम लोग आगे तरफ और नेशनल में जाने की कृपया कर रहे हैं। यही हमारा तरीका है। ये जो युवा नेहरू युवा करवा रहा है, ये हमें ट्रेडिशनल हमारे हिंदुस्तान का जो अमृत महोत्सव का समय चल रहा है उसको दर्शाने के लिए, हमारे भारत को दर्शाने के लिए उन्होंने कहा था। तो मैंने थीम सिलेक्ट किया था कि हम हमारे देश के हर प्रांत को, हर स्टेट को दिखाएं, जिसमें हमने सबसे पहले दिखाया हमारा झारखंड जय जोहार, जिसमें हमने छऊ और कर्मा डांस दिखाया है। उसके बाद बंगाली हमारा वेस्ट बंगाल, फिर पंजाब जिसमें हमने भंगड़ा दिखाया। उसके बाद हमारा महाराष्ट्र में कोहली डांस होता है जिसमें हम मछुआरों को दिखाते हैं, वो भी हमारे हिंदुस्तान की बहुत पुराना एक ट्राइबल है, अभी भी है हमारे हिंदुस्तान में। और फिर हमने गरबा दिखाया गुजरात। मैं बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर 5, और ये हमारा मतलब परफॉर्मेंस जो था ये हमने मतलब बहुत टाइम जल्दी किया था। इसमें डिफ्यूज़न दिखाया गया है सारे स्टेट्स के बारे में, ये इसमें एक अच्छा मतलब विशेषता था। उसके बाद जो दिखाया गया है कि इसमें सारा मतलब हिंदुस्तान एक है।
नाम अस्का अहमद है, हाँ। करीम सिटी कॉलेज मास कॉम फर्स्ट सेमेस्टर हाँ, से। तो ये डांस ओलिविया ने सिखाया हम सभी लोगों को। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्टेज परफॉर्मेंस डांस का, कभी मेरा अभी तक हुआ नहीं था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेहा मैम ने हेल्प किया और ये मेरा पार्टनर कुलप्रीत, बहुत मेहनत, मेरे को एकदम डांस नहीं आता था, ये बहुत मेहनत करके सिखाया है। आप तो पूरा भांगड़ा एकदम किए हैं, क्या कहना है? मेरा नाम कुलप्रीत है, मैं मास कॉम से अहमद का हूँ और मैं नेचुरली, क्योंकि मैं सरदार हूँ तो मुझे भंगड़ा वैसे भी आता ही है और मैं डांस पहले भी करता हूँ, मैं एक्चुअली डांसर हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि हाँ चलो, पर कॉलेज का मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था ये ना, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो ये पार्टनर को कैसे सिखाया? तो दिन रात अपना स्टेप उसको सिखा के, वीडियो बना के देखे कि रोज़ इसको प्रैक्टिस करो, देखो क्या गलत है नहीं है, काफ़ी इसको मतलब प्रिपेयर कराया मैंने कि नहीं देखो ऐसे करना है, ऐसे करना है। इन प्रतियोगिताओं में शामिल युवा प्रतिभागियों ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाई जो पंचप्रण के संदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाता दिखा। भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता लेखन, सहवाचन और मोबाइल फोटोग्राफी के माध्यम से भी प्रतिभागियों ने प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए पंचप्रण को प्रभावी तरीके से रखा ताकि लोग इन्हें आत्मसात कर सके। सेंस ऑफ ब्यूटी अमंग द सिटीजन। अच्छा, तो आपने क्या दर्शाया ड्राइंग में? ठीक है, मतलब पहले मतलब क्या क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो सब। गुड। अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुनाधर है। अच्छा, क्या बनाया आप? मैं नागरिक का कर्तव्य इन पर पेंटिंग बनाई है। अच्छा, इसमें क्या दिखाना चाह रहे थे? इसमें दिखाना चाह रहे कि जैसे आजकल धीरे धीरे गांव देहात का जो कला संस्कृति हो या फिर कुछ भी, वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, तो उसी को नागरिक का कर्तव्य है कि मिलजुल के उसे बचा कर। युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार राशि से सम्मानित भी किया गया। जिला स्तर के विजेता अब राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भागीदारी करेंगे, जो 2 स्तरीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन राज्यों की राजधानियों में अगस्त से सितंबर के दौरान किया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के सभी विजेता राष्ट्र स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में भाग लेंगे, जिसका आयोजन दिल्ली में अक्टूबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर एंजिला गुप्ता ने कहा कि भारत एक युवा देश है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की जनसंख्या भी भारत में ही है और आने वाले समय में हमारे देश को इस युवा शक्ति का लाभ मिलना तय है। ये बहुत ही मैं ये एक्टिविटीज देख रही थी कि आज के कार्यक्रम में जिस तरह की एक्टिविटीज शेड्यूल्ड है, उसमें डांस भी है, उसमें सॉन्ग्स भी है, उसमें और भी एक्टिविटीज है, राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, डिबेट्स है। तो ये सारा बड़ा अच्छा एक मुझे बनी देख करके विचार आया कि बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी एक्टिविटीज का। और ये जो केंद्र नेहरू युवा केंद्र 1972
उन्होंने अपने संबोधन में युवाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हम जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। हमें दुनिया की गतिविधियों से भी जागरूक रहने की जरूरत है ताकि वैश्विक पटल पर देश को मजबूती से विकास के पथ पर अग्रसर किया जा सके। यहाँ पे युवा जितना आप सीखेंगे, जितना इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, उतना आपके अंदर की जो स्पिरिट है, कई बार हम कहते हैं कि हमें पढ़ाई पे सारा फोकस करना चाहिए और स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज या दूसरी एक्टिविटीज है उनमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेकिन अभी आपने देखिए एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का जमाना है। आपको केवल एक जो बुकिश नॉलेज है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप सब कुछ जानते हैं, हर चीज़ों से जितनी घटनाएं आपके अगल बगल हो रही है, जितने तरह की स्किल है, जितने तरह के आगे आपके अपॉर्चुनिटीज है, स्कोप है, दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों से आपको अवेयर होना चाहिए, नॉट ओनली बुकिश नॉलेज। तो इस तरह के जो केंद्र है, इस तरह के उत्सव है, उनको आपको मौका देते हैं अपनी पर्सनैलिटी को आगे बढ़ाने का और स्पिरिट को हाईलाइट करने का। तो निश्चित तौर से बहुत अच्छा एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ है, उसका लाभ हमारे युवाओं को मिलने जा रहा है। इसके लिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर हैं अंजलि कुमारी जी जो यहाँ स्टेज पर बैठी हुई है, उन्होंने जिस तरह से, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों बहुत सारी छुट्टियाँ थी, होली वेकेशंस की, ज़्यादा बाहर थे, पर इन्होंने जिस तरह से परसों किया इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए, ऐसा लग रहा है कि उन्हें घर का अपना कोई कार्यक्रम तो मैं इसके लिए उनको बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। एक्चुअली ये कार्यक्रम इस तरह के लिए सफल तभी होते हैं जब इस तरह का कमिटमेंट होता है, समर्पण होता है, डेडिकेशन होता है। यही डेडिकेशन आज का ये युवा उत्सव हमारे युवाओं में जगाएगा, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी शुभकामना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आप लोगों से इंटरेक्शन का मुझे मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। इस दौरान विशिष्ट अतिथि करीम सिटी कॉलेज मास कम्युनिकेशन विभाग की प्रभारी डॉक्टर नेहा तिवारी ने कहा कि युवा ही देश और दुनिया का भविष्य तय करते हैं। आज की पीढ़ी को पर्यावरण संरक्षण के साथ ही गरीबी और मानवीय संवेदना की भी समझ होनी चाहिए, जिसे दूर करने के लिए वो आगे बढ़े। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि इस देश का भविष्य, और अब तो ये है कि पूरे विश्व का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर करता है। और अगर आप अपने कर्तव्य पथ पर, अगर आप अपने संगठन के प्रति, आप अपने अनुभवों के प्रति, आप अपने विचारों के प्रति अगर सुदृढ़ हैं, अपने देश के प्रति समर्पित हैं, तो निश्चित रूप से हम एक ऐसे विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं जो इस विश्व से कहीं बेहतर होगा। चाहे वो पर्यावरण से संबंधित चिंताएं हों, चाहे वो गरीबी से संबंधित चिंताएं हों, और चाहे वो AI के रूप में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आ रही मानवीय संवेदनाओं को खतरे में डालने वाली चिंताएं हैं। ये सारी चिंताएं आपके कांधों पर चढ़कर एक सार्थक स्वरूप ले सकती हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस युवा उत्सव में भी आप निश्चित रूप से इन सारे विषयों पर विचार करेंगे और एक अच्छी और बेहतर दुनिया की परिकल्पना को इस धरातल पर उतारेंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन देश के सभी जिलों में युवा उत्सव का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन इस वर्ष मार्च से जून महीने तक जारी रहेगा। युवा उत्सव इंडिया 2047 कार्यक्रम युवा शक्ति को तराशने और उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए पंचप्रण पर अमल करके दिखाने का सुअवसर प्रदान कर रहा है, जो न्यू इंडिया के सपनों को साकार कर सकेगा। दूरदर्शन की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।